हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का TW के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग। शराब का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। स्पेशली हम यहाँ पर अल्कोहल की बात करेंगे, खास करके इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, जिसका यूज़ लिकर्स में किया जाता है। जितनी भी शराब होती हैं, चाहे वो बियर हो, विस्की, ब्रांडी, वोडका या रम, चाहे परसेंटेज ज़्यादा हो या कम, आखिरकार सभी में अगर देखा जाए तो इथाइल अल्कोहल रहता है। थोड़ा सा हम डिस्कशन इस वाले टॉपिक में मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल पे भी करेंगे, और कैसे अल्कोहल का यूज़ एज अ फ्यूल बतौर किया जाता है वो भी समझेंगे। अभी फिलहाल हम समझते हैं शुरुआत में कि कैसे ये ह्यूमन बॉडी पर या फिर और जो जीव होते हैं, वैसे स्पेशली जो है वो ह्यूमन की ही हम बात करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो द सोशल एनिमल, और इसका यूज़ जो है वो इंसान ही करता है, तो इंसान पे ही समझेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपना वैल्यूबल कमेंट देना मत भूलिएगा, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। आपके इस वैल्यूबल कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी सब्सक्राइबर इस पर जुड़ सकें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आजकल देखा जाए तो जो जनरेशन है वो इससे अफेक्ट होती चली जा रही है, और ऐसा नहीं है कि अभी की ये बात है ना। सदियों से अगर देखा जाए तो इसको लोग पीते चले आए हैं, और इसकी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, न जाने कितने लोगों की हेल्थ इससे बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई। क्योंकि इंसान को अगर लत लग जाए इसकी, तो फिर इसकी वजह से क्या है कि एडिक्शन हो जाता है, आदत लग जाती है, और न जाने कितने काम में अफेक्ट पड़ता है, न जाने कितने रिश्ते नशे की हालत में जो है वो नशे की हालत में होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है अल्कोहल और इसका क्या असर पड़ता है। तो व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल, देखिए इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई शराब में कौन सा एसिड ये होता है, अल्कोहल होता है, तो आप बताएंगे इथेनॉल होता है। इसी को हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, है ना। इथाइल अल्कोहल, कई बार इसको इस तरह से भी लिख देते हैं CH3CH2OH। एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। तो इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड द डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब बड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में इथेनॉल का सेवन किया जाता है तो यह चय उपचय प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित कर देता है। जैसे लोग कहते हैं कि पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो इससे गम कुछ भूलते भूलते कुछ है नहीं होता है। दरअसल ये है कि जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है, और ब्रेन की जो सिग्नलिंग है, ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है वो थोड़ा स्लो पहुंचता है, या फिर ये कह लीजिए कि ब्रेन सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता। प्रोसेस धीमी हो जाने की वजह से इंसान को महसूस नहीं होता। हल्की सी जो कॉन्शियसनेस है वो जब चली जाने लगती है तो इंसान को लगता है कि रिलैक्स मिल रहा है, वो भूल गया है गमों को। लेकिन जैसे ही नशा उतरेगा फिर वही हालत होगी जो जिस वजह से टेंशन है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा है कि जिस वजह से परेशान है उसको ख़त्म किया जाए। तो खैर, अभी अभी समझते हैं हम इसमें कि इसमें जो हमारी बॉडी की जो उपचार विक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं या प्रक्रियाएं होती हैं, वो स्लो डाउन हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो समन्वयन की कमी होती है, यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सही से हो नहीं पाता। इंसान जो है पैर रखता है कहीं पर, हाँ ठीक है, और रखे जाते हैं कहीं पर, बोलना चाहता है कुछ और तो निकलता है कुछ और बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाती है। अक्सर देखिएगा लोग शराब पीने के बाद बोलते हैं ना, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, नहीं करते हैं इस तरह से इधर को। तो ये जो स्लो प्रोसेस हो जाती है, पैर रखते हैं कहीं रखा जाता है कहीं, इस तरह से जो होता है, जवान लड़खड़ाने लगती है, वो इस वजह से क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वयन है, तालमेल है बॉडी का, वो क्या है, अफेक्ट होने लगता है। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी बॉडी पर छींकना, हमारी बॉडी में छींकना, उल्टी आना, एक्साइटमेंट, प्लेजर, मोटिवेशन, इमोशंस, है ना, मतलब दर्द का एहसास होना, सारी चीज़ें अगर देखी जाए ऑलमोस्ट, यहाँ तक कि हार्ट रेट या चाहे वो हमारा ब्रीदिंग रेट हो, इस सब पर भी कंट्रोल जो होता है हमारे ब्रेन का होता है। तो जब ब्रेन में सिग्नलिंग, मतलब जो ब्रेन है वो अपनी प्रोसेस को जब स्लो डाउन कर देता है इसकी वजह से, तो फिर जो है कोऑर्डिनेशन खराब होने लगता है, मेंटल कंफ्यूजन होने लगता है, यानी हम ये कहेंगे मानसिक जो भ्रम है, ठीक है, कंफ्यूजन होने लगता है।
उसके अलावा उनींदापन होने लगता है, यानी ड्रोजीनेस होने लगती है, ऊँगा नींदी सी, हल्का हल्का है ना, ऊँगा नींदी जैसी हो जाती, लगता है जैसे नींद सी आ रही है, नहीं आ रही है, भी उसमें होश हवास जो है वो खत्म होने लगता है दरअसल अगर कहें तो। ये स्लो कर देता है मतलब प्रोसेस को। लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस, ठीक है, सामान्य अवरोधों में कमी होने लगती है, ठीक है। और एंड फाइनली स्टूपर, अंत में स्तब्धता आ जाती है, स्टूपर जैसी हरकतें होने लगती हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, मैं अगर कहूँ तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है नहीं वैसे, ठीक है। हाँ, इसका अगर दवाई बतौर इस्तेमाल किया जाए, जैसे कफ सिरप होते हैं उसमें ऐसा है कि दवाई बतौर इस्तेमाल होती है, तो वहां पर एज ए मेडिसिन बतौर इस्तेमाल हुई। लेकिन अगर आप मजे की खातिर ले रहे हैं इसको, तो फिर जो है आप समझ रहे हैं ना, आपने अपने हिसाब से लिया है ये। तो ये चीज है ना। व्यक्ति यह महसूस किए बिना आराम महसूस कर सकता है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता, मतलब हम ये कहेंगे कि द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, जजमेंट नहीं ले सकता और वो रिलैक्स कर सकता है, उस दौरान उसको लगेगा रिलैक्स हो गया, क्योंकि जजमेंट कर ही नहीं सकता दिमाग से, तो वो सोच ही नहीं पाएगा क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। तो उसको लगता है कि ओहो पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम मिटाने को, तो एक्चुअली गम को वो महसूस ही नहीं कर पा रहा ना उस दौरान, थिंकिंग खत्म हो जा रही है, तो उसको लगता है कि हमारा गम मिट गया, ठीक है। सेंस ऑफ टाइमिंग, ठीक है, तो जो उसकी समय की समझ होती है ना, टाइमिंग को समझ नहीं पाता उस दौरान, है ना। एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड, और जो मसल्स होती हैं, मस्कुलर जो बैलेंसिंग होती है वो सब क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। पकड़ेगा तो गिर जाएगी कोई चीज, पैर रखेगा इधर रखा जाएगा उधर, समझ रहे हैं ना। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, खराब होने लगता है इसमें। तो आप ये बताइएगा क्या ये फिर जो है सही चीज है। तो आगे देखते हैं। तो इथेनॉल के विपरीत बहुत कम मात्रा में, तो ये तो इथेनॉल का असर था, अब हम बात करेंगे मिथेनॉल की। तो जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल जिसको हम मिथाइल अल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है। एक मिनट। मिथेनॉल, इथेनॉल के विपरीत अगर देखा जाए, जो मिथेनॉल का सेवन है मृत्यु का कारण बन सकता है। तो जो मिथेनॉल है यानी मिथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, या हम कह सकते हैं क्या मिथेनॉल, एक ही चीज है, ठीक है। तो CH3OH होता है, ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। अगर इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर ले ली जाए तो ये अंधा कर सकता है, और फिर लीथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इथेनॉल के विपरीत बहुत कम मात्रा में मिथेनॉल का सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है, डेथ हो सकती है। मिथेनॉल यकृत में मिथेनॉल में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है ये मिथेनॉल नहीं होगा, मिथेनल होगा। तो ये जो है मिथेनल में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि जो मिथाइल अल्कोहल है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी कि ये कैसे असर करता है, कैसे अफेक्ट करता है, तो याद रखिएगा कि ये मिथेनल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? मिथेनल में। तो मिथाइल अल्कोहल हमारे लीवर में जा करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेथेनल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेथेनल। तो मिथेनल में जा करके ये क्या होगा? कन्वर्ट हो जाता है मिथेनल में, ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टारगेट विल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। किसको? जो जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से जो है आपको ये टारगेट विल एप्लीकेशन मिल जाएगी, और उसको डाउनलोड करके आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैं इसको फिर से करेक्ट कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ठीक है, मिथेनल होगा, ये क्या होगा? मिथेनल होगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिथेनल में, है ना, मिथेनल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी एल्डिहाइड होता है मिथेनल, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। क्लियर? मिथेनल कोशिकाओं के, देखिए क्या है ये मिथेनल। तो जो मिथेनल है वो कोशिकाओं में जाकर के क्या करता है? तेजी से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। तो हम यहाँ बात करेंगे किसकी? मिथेनल की। तो मिथेनल हमारी जो है कोशिकाओं में जाकर के बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया, या आप चाहें तो उसको कह सकते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया करता है, यह है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल का जो लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है।
उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है लिक्विड मटेरियल, केंद्रक के अंदर सेल का जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। और साइटोप्लाज्म मतलब क्या हो गया, कोश के द्रव्य, दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी जिसको हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो उसको मतलब कुल मिलाकर के सेल के लिक्विड को खत्म कर देता है। तो उसमें मतलब कैसे करता है कि उससे प्रकार जमा देता है, मतलब उसको क्या है कि स्टिकी कर देगा, जमा देगा। ठीक वैसे जैसे हम किसी अंडे को उबालते हैं तो आपने देखा होगा जो कच्चा अंडा होता है उसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो बिल्कुल चिपचिपी लार जैसी होती है, मतलब लारा जैसा होता है। और जब आप उसको उबालते हैं तो वो सॉलिड टाइप का हो जाता है। तो इसी तरह से सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको ये स्टिकी कर देता है, जमा देता है, जिस तरह से अंडा जम जाता है। तो मेथनल ऑप्टिक तंत्रिका, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मिथनॉल है ऑप्टिक तंत्रिका को भी प्रभावित कर सकता है। ऑप्टिक तंत्रिका का मतलब होता है जो हमारी नज़र से रिलेटेड है, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो हमारी आंख से हमारे मस्तिष्क में जा रही होती है उनको अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अंधापन हो जाता है। जहरीली शराब में भी अगर देखा जाए तो यही होता है, क्योंकि अल्कोहल को जब हम बनाते हैं तो फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रोसेस से बनाते हैं। और उसमें क्या है, एनारोबिक वो होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब होती है तो उसमें थोड़ा सा मिथनॉल बन जाता है। और मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो जहरीला होता है, इससे जान जा सकती है। ठीक है ना, ये चीज याद रखेंगे ना। इथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ब्लैक है। देखिए ये जो है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। जिस तरह से पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें घुल जाती हैं। जो अपने अंदर किसी चीज को घोल लेता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो किसी के अंदर जाके घुल जाता है वो क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है, विलय कहलाता है। जो अपने अंदर घोल लेता है ब्लैक कहलाता है। तो जिस तरह से पानी घोलता है ऐसे ये भी बहुत सी चीजों को घोल लेता है। तो ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल एज ए सोलवेंट यानी ब्लैक बतौर किया जाता है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस इन फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मिथेनॉल टू इट। इसका जो दुरुपयोग होने से रोकने के लिए इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिथेनॉल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, मिथेनॉल मिला देते हैं, जिससे वो पीने के लायक नहीं रहता। उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, इसलिए उसको फिर पिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, जानलेवा होता है। ठीक है ना, अभी ये समझेंगे कि अल्कोहल को नीला करने के लिए, देखा होगा जो अल्कोहल नीला सा होता है ना, जिसको हम स्प्रिट बोल देते हैं। एक्चुअली अल्कोहल को, जो मिथाइल अल्कोहल होता है उसको हम बोलते हैं वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट बोल देते हैं। जो मिथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वुड स्प्रिट। और जो पीने वाला अल्कोहल होता है यानी इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल कह लीजिए, इथेनॉल, इथेनॉल है ना, इथेनॉल यानी C2H5OH। तो ये जो C2H5OH है इसको कहा जाता है ग्रेन स्प्रिट, क्योंकि इसको अनाज से सबसे पहले जौ को सड़ा करके बनाया गया था। ग्रेन स्प्रिट क्योंकि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जिसमें हम अल्कोहल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सड़ा करके ही बनाया जाता है। चाहे आप आलू को सड़ा के बनाइए जैसे वोडका बनती है, चाहे आप अंगूर को सड़ा के बनाए शराब, या चाहे आप किसको सेब वगैरह को सड़ा करके बनाए, किसी अनाज को सड़ा करके बनाए, गन्ने का जो गुड़ होता है उसको सड़ा करके बनाए। आखिरकार सड़ाने की प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन होता है, समझ रहे हैं ना। तो जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा उससे बनने वाला जो अल्कोहल होगा वो इथाइल अल्कोहल बनेगा, और प्लस साथ में निकलती है CO2, राइट ना, उसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इसी को जो है ग्रेन स्प्रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेन स्प्रिट कहा जाता है गाइस, राइट ना। अब इसी तरह से जो मिथाइल अल्कोहल है, और ठीक है, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल कह लीजिए, चलिए सीधा सीधा हम जो है मिथेनॉल लिख लेते हैं, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल जो है वो क्या होगा, CH3OH, ठीक है, CH3OH। तो ये कहलाता है वुड स्प्रिट। क्या कहलाता है, वुड स्प्रिट, क्योंकि इसको लकड़ी की छाल से बनाया गया था, है ना। तो इसको काष्ठ या काष्ठीय स्प्रिट का नाम दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, काष्ठीय स्प्रिट। क्लियर हो गई बात यहाँ तक के, ठीक है। तो अल्कोहल को नीला करने के लिए जो रंग लाया जाता है ताकि इसकी पहचान आसानी से हो सके, इसे विकृत अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसी को भी हम डिनेचर्ड अल्कोहल कह देते हैं ना। तो ये पीने के लायक होता है, ना ही आपने अगर मिथेनॉल में ला दिया तब भी वो पीने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, ये था। अब हम समझेंगे कि
अल्कोहल का इस्तेमाल एज अ फ्यूल बतौर कैसे कर सकते हैं। और अभी आपने सुना होगा करंट में ही हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अभी जो है जो गन्ना है उसकी खेती को और बढ़ाने की बात की गई है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी फायदा होगा, और जिससे हम क्या है अल्कोहल बनाएंगे जिसका इस्तेमाल व्हीकल्स में यानी वाहनों में किया जाएगा। तो जो फॉसिल फ्यूल ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है हमारा, डीजल पेट्रोल, ये सब, इसका खपत जब कम होगी, क्योंकि उसकी जगह हम किसको, इथाइल अल्कोहल को, इथेनॉल को इस्तेमाल करेंगे, जो सस्ता भी पड़ेगा, 60 रुपये लीटर या किलो के हिसाब से वो रहेगा। तो गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल पौधों में से एक है। एक मिनट में से एक है। गन्ने के रस का उपयोग गुड़ तैयार करने के लिए यानी मोलेसेस वगैरह जो होते हैं, जैगरी वगैरह बनाने में किया जाता है, जिसे अल्कोहल इथेनॉल देने के लिए किण्वित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इससे हम क्या है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से हम क्या है अल्कोहल बना सकेंगे। तो इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल, ईंधन बतौर भी जो है व्हीकल्स में किया जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ देश अब पेट्रोल में अल्कोहल का उपयोग करते हैं, है ना। तो क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन है जो पर्याप्त हवा में जलने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि जो पानी है, यानी ऐसे नहीं, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये वाटर वेपर की फॉर्म में निकालता है। इसकी फॉर्म में निकालता है, वाटर वेपर जो है ना, H2O जो है वो रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है एज अ फ्यूल बतौर। ठीक है ना। तो अल्टरनेट फ्यूल है। 100% जो प्योर अल्कोहल होता है, वैसे कोई चीज़ 100% होती नहीं है, 99.99% होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं प्योर अल्कोहल, या उसी को हम बोल देते हैं एब्सोलूट अल्कोहल, परम अल्कोहल कहा जाता है। समझ रहे ना। अगर हम जो है बात करें कि इथाइल अल्कोहल में, ठीक है, यानी इथेनॉल में, इथेनॉल में अगर हम थोड़ा सा क्या मिला दें, पेट्रोल मिला दें, बल्कि थोड़ा सा नहीं, देखा जाए तो अ, इसको हम जो है गैसोहोल बोलते हैं। गैसोहोल एक एज अ फ्यूल होता है, गैसोहोल। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि गैसोहोल क्या चीज़ होती है। तो गैसोहोल में पेट्रोल होता है 90%। कितना होता है पेट्रोल? इसी को आप गैसोलीन कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में गैसोलीन कहा जाता है पेट्रोल को, और ब्रिटेन में इसको हम पेट्रोल बोलते हैं। तो 90% इसमें पेट्रोल होता है, और इसमें 10% जो होता है वो क्या, इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल होता है, वही C2H5OH। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं गैसोहोल। ठीक है, गैसोहोल एज अ फ्यूल बतौर इस्तेमाल होता है। एक होता है हमारा पावर अल्कोहल, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि पावर अल्कोहल क्या होता है, पावर अल्कोहल, ठीक है, क्या पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल में क्या होता है गाइस? ठीक है, तो पावर अल्कोहल में होता है हमारा इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है, इसमें पेट्रोल भी होता है, एंड इसमें जो है बेंजीन को और मिला दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छे फ्यूल बन जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल एज अ फ्यूल बतौर भी हम कर सकते हैं, और आने वाले समय में इन्हीं को बढ़ावा भी दिया जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, लगा हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हुई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे लिए इतना काफ़ी है, जिससे ये चैनल ग्रो कर जाएगा। तो और भी न जाने कितने स्टूडेंट को आने वाले समय में इससे फ़ायदा होगा। तो एक शुरुआत की है, इस शुरुआत में आप अपना वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करवाने के लिए आप ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे। तो अभी के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर। बने रहे TW के साथ, टारगेट बिल यानी TW। ठीक है, तो इस तरह से साथ जुड़े रहिएगा, आगे बढ़ेंगे साथ मिल करके, है ना। तो एक उम्मीद है मुझे कि जैसे हम बोलते हैं, एक शेर आपने सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो आप ऐसे ही साथ साथ जुड़ते रहेंगे, और कहीं एक दिन देखते देखते कारवा बन जाएगा। तो अभी के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।